बाबा और केविन मॉन्स्टरों को देखते रह गए। अरे ये क्या? केविन तो डर के मारे बेहोश होकर नीचे गिर गया। बाबा ने मॉन्स्टरों के सामने देखा और कहा, तुम लोगों ने ये बच्चे को डरा दिया, जाओ वापस चले जाओ। मॉन्स्टर एक दूसरे के सामने देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना छोटा आदमी उन्हें वापस चले जाने को कह रहा है। एक मॉन्स्टर ने कहा, तू कौन होता है हमें चले जाने को कहने वाला? ये हमारी दुनिया है और तुम दोनों को देखकर हम बहुत खुश हुए। हमें बहुत दिनों के बाद इंसानी खाना मिला है। बाबा ने कहा, तुम दोनों अपनी सलामती चाहते हो तो चले जाओ, नहीं तो मुझे तुम दोनों को मारना पड़ेगा। दोनों मॉन्स्टर फिर से एक दूसरे के सामने देखने लगे। एक मॉन्स्टर ने कहा, तुम रुको, मैं अभी उन दोनों को मसल कर लेकर आता हूँ। दूसरे मॉन्स्टर ने हाँ कहा। तभी केविन होश में आकर खड़ा हुआ। बाबा ने उसे देखा और कहा, केविन तू तो बहुत ही डरपोक है, तेरे से तो शॉन अच्छा, वो तो फाइट भी करता है, जा वहाँ जाकर खड़ा हो जा। केविन चलते हुए दूर जाकर खड़ा हो गया। मॉन्स्टर चलता हुआ बाबा की तरफ आने लगा। बाबा भी हवा में दौड़ते हुए जाकर मॉन्स्टर को किक मारी। मॉन्स्टर थोड़ा हिला। बाबा नीचे खड़े हो गए। मॉन्स्टर ने बाबा को फिर से ट्राई करने का इशारा किया। बाबा फिर से हवा में दौड़ते हुए मॉन्स्टर की ओर गए, पर मॉन्स्टर ने बाबा को झापड़ मार दी। बाबा हवा में उड़ते हुए जाकर केविन के पास गिरे। केविन और ज्यादा डर गया। बाबा खड़े हुए। केविन ने कहा, बाबा ये मॉन्स्टर हम दोनों को मार डालेंगे, चलो हम भाग जाते हैं। बाबा ने कहा, तू यही खड़ा रहे और देख मैं क्या करता हूँ। इतना कहते ही बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। केविन तो बाबा को एक्सट्रीम मोड में देखता ही रह गया। उसने बाबा को पहली बार इस रूप में देखा था। बाबा मुड़े और हवा में दौड़ते हुए जाकर मॉन्स्टर के पेट में घुसा मारा। मॉन्स्टर गिरा और मर गया। शायद उसकी मौत हड्डी टूटने से हो गई हो। दूसरा मॉन्स्टर ये देखकर हक्का बक्का हो गया और डरकर जंगल की ओर भाग गया। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। केविन चलते हुए बाबा के पास आया। केविन बाबा के सामने खड़े रहकर उन्हें देखने लगा। बाबा ने कहा, क्या देख रहे हो? केविन ने कहा, बाबा आपकी आंखें क्यों लाल चमकीली हो गई थी? बाबा ने कहा, वो मैं एक्सट्रीम मोड में आ गया था। केविन ने कहा, ये एक्सट्रीम मोड क्या होता है? बाबा ने कहा, जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं अपनी शक्तियों से एक्सट्रीम मोड में आ जाता हूँ और मुझमें बहुत शक्ति आ जाती है। केविन बाबा को थोड़ी देर देखता रहा, फिर बोला, चलो बाबा हम गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को ढूंढते हैं, अब मैं नहीं डरूंगा। बाबा ने कहा, ठीक है चलो, अब हम वो मॉन्स्टर भागा है उसी तरफ जाते हैं, उसी तरफ सब होंगे। बाबा और केविन चलते हुए जाने लगे। दोनों जंगल में चलते हुए जा रहे थे। चारों तरफ सूखे हुए पेड़ थे। थोड़ी दूरी पर जाकर अचानक केविन रुक गया। बाबा थोड़े आगे जाकर रुक गए। बाबा मुड़े और कहा, क्या हुआ, क्यों रुक गए? केविन ने बाबा के सामने देखा और हाथ से इशारा किया। बाबा ने उधर देखा और चौंक गए। वहां जमीन में से धुआं निकल रहा था। तभी एक धमाका हुआ। बाबा और केविन देखते रह गए। वहां एक मॉन्स्टर जितना बड़ा कंकाल प्रकट हुआ। केविन ने तुरंत बाबा से कहा, बाबा जल्दी से एक्सट्रीम मोड में आ जाओ और इसे मार दो। बाबा ने केविन के सामने देखा और हाथ से इशारा किया। बाबा चलते हुए उस कंकाल के पास गए। बाबा ने कंकाल को ध्यान से देखा और समझ गए कि ये कंकाल मायावी है। कंकाल नीचे झुका और बाबा को पकड़ने के लिए अपना हाथ बाबा की तरफ ले गया। बाबा ने एक घूंसा मारा। कंकाल के हाथ के पंजे की हड्डी टूट गई।
कंकाल ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बाबा ने कहा, यहाँ ग्रैनी का अड्डा कहाँ है? उस कंकाल ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरा हाथ बाबा को पकड़ने के लिए आगे किया। बाबा ने कूदकर कीक मारी, कंकाल का दूसरा हाथ भी टूट गया। बाबा रुके नहीं और दौड़ते हुए कंकाल के पैर पर कीक मारी। कंकाल का पैर घुटने से टूट गया। बाबा ने दूसरे घुटने पर कीक मारी, दूसरा घुटना भी टूट गया। कंकाल जमीन पर बैठ गया। बाबा ने कहा, अब तो बता दे कि ग्रैनी का अड्डा कहाँ है, नहीं तो मुझे तेरा दूसरी तरह से इलाज करना पड़ेगा। कंकाल ने तुरंत कहा, नहीं, और कुछ इलाज करने की जरूरत नहीं है। ग्रैनी का अड्डा यहाँ से उस तरफ जाओगे, वहाँ पर है। बाबा और केविन ग्रैनी के अड्डे की तरफ जाने लगे।